नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ाई करेंगे जो राजस्थान के अंदर गवर्नमेंट स्कूल है उसके अंदर एक कंप्यूटर की बुक है जिसका नाम है आओ कंप्यूटर सीखे। आओ कंप्यूटर सीखे। जिस क्लास कौन सी है? पाँचवीं क्लास की बुक है जिसका नाम आओ कंप्यूटर सीखे, जिसका अध्याय 2 है स्टोरेज डिवाइस। और आज हम उस अध्याय 2 है उसके क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर हल करेंगे। अभ्यास कार्य क्या करेंगे? अभ्यास कार्य। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का देखो, कंप्यूटर में मेमोरी के मुख्य प्रकार होते हैं, यानी कंप्यूटर के अंदर मुख्य रूप से कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी और प्रमुख। तो देखो बच्चों, ये तो एक ही हुई, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका सही आंसर क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। क्या आंसर सही हो जाएगा? बे। ठीक है, देखो माइनर और मेजर ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, मेन तो होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से अस्थायी मेमोरी है। निम्नलिखित में से अस्थायी मेमोरी है। देखो बच्चों, रोम स्थायी मेमोरी होती है जिसमें डाटा डिलीट, रोम स्थायी मेमोरी है। हार्ड डिस्क भी स्थायी मेमोरी होती है। बैकअप प्रकार की कोई मेमोरी नहीं होती है। चलो बच्चों, कंफ्यूजन हो जाओगे। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत होगा, ये भी गलत। तो सही आंसर क्या है? रैम। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? स्थायी अस्थायी मेमोरी है। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? अस्थायी मेमोरी है। अगला देखो, प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी है यानी प्राथमिक मेमोरी कौन सी है? पेन ड्राइव, ये तो गलत हो गया। सीडीबी सेकेंडरी मेमोरी है। एसएसडी भी किस प्रकार की है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? रैम। कौन सी है? रैम। ठीक है बच्चों, अगला है 1 बाइट बराबर होता है, यानी 1 बाइट किसके बराबर होता है? 8 बिट के बराबर। किसके बराबर? 8 बिट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? है। अगला देखो, रैम का पूरा नाम है। क्या कह रहा है? रैम का पूरा नाम है। तो रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या नाम है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रीड एक्सेस मेमोरी एक गलत हो गया। रीड ओनली मेमोरी तो रोम का हो गया। मॉनिटर ये भी गलत हो गया। सही आंसर क्या है? ए। अगला देखो, अब आपको क्या मिलान करना है। क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है बच्चों, तो ये पहले कौन सी है? ये डीवीडी है। डीवीडी किस प्रकार की है? ऑप्टिकल स्टोरेज। डीवीडी किस प्रकार की है? ऑप्टिकल स्टोरेज। अगला तुम्हारे पास ये क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क किस प्रकार की है? मैग्नेटिक स्टोरेज। हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? मैग्नेटिक स्टोरेज है। अगला है ये कौन सी? एसएसडी। तो ये लो। और फ्लैश मेमोरी कौन सी होती है? पेन ड्राइव। एक मिनट इसको कलर चेंज कर लेते हैं। ये कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखो, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कंप्यूटर स्टोरेज से आप क्या समझते हैं? कंप्यूटर स्टोरेज से आप क्या समझते हैं? देखो, कंप्यूटर में डाटा, क्या डाटा और सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए कंप्यूटर स्टोरेज का उपयोग किया जाता है। यानी कंप्यूटर स्टोरेज से आप क्या समझते हैं? तो हम कह रहे हैं भाई, कंप्यूटर के अंदर जो डाटा है, जो सूचना है, उसको सुरक्षित रखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? कंप्यूटर स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर में डाटा और सूचनाओं को सुरक्षित रखने के लिए कंप्यूटर स्टोरेज का उपयोग किया जाता है। अगला है देखो, रैम और रोम के बीच में 2 अंतर लिखिए। तो देखो, जब बच्चों हमने पिछले वीडियो के अंदर जब इस अध्याय की पढ़ाई की थी तो वहाँ पर हमने पढ़ा था रैम रोम के बीच में अंतर। तो देखो, पहला कौन सा? रैम। यहाँ पर लिख दिया रोम और बीच में क्या खींच दी? लाइन। देखो, रैम का पूरा नाम क्या है?
रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। जबकि रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। तो पहला अंतर क्या हो जाएगा? रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। अगला देखो बच्चों, ये अस्थायी मेमोरी होती है, यानी वॉलेटाइल मेमोरी होती है। कैसी मेमोरी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है, यानी विद्युत सप्लाई बंद होने पर इसके अंदर लिखा हुआ डाटा डिलीट हो जाता है। जबकि रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है? स्थायी मेमोरी होती है, यानी नॉन वॉलेटाइल होती है। इसमें डाटा लिखा हुआ डाटा पावर सप्लाई बंद होने पर डिलीट नहीं होता। अगला देखो, अगला देखो, मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरी के बीच में दो अंतर लिखिए। जो मैग्नेटिक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है और जो ऑप्टिकल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, जो मेमोरी है, उसके बीच में दो अंतर लिखिए। तो इस तरफ हमने क्या लिख दिया? मैग्नेटिक स्टोरेज, और इस तरफ लिख दिया ऑप्टिकल स्टोरेज। देखो, यह डिवाइस सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए या उन्हें पढ़ने के लिए प्रकाश किरणों, तो बच्चों गलत हो गया, थोड़ा सा इसको ठीक करते हैं। यहां पर क्या लिख लेते हैं? ये ऑप्टिकल का है, किसका है? ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक, और ये किस प्रकार की मेमोरी है? मैग्नेटिक। ठीक है बच्चों, तो उल्टा लिखना, ये इस तरफ लिख लेना और ये इस तरफ लिखना। ठीक है, ऑप्टिकल मेमोरी को, ये डिवाइस सूचनाओं को स्टोर संग्रहित करने के लिए या उन्हें पढ़ने के लिए किसका इस्तेमाल करता है? प्रकाश की किरणों का उपयोग करते हैं। जो ऑप्टिकल मेमोरी होती है वो डाटा को स्टोर कर संग्रहित करने के लिए, पढ़ने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? प्रकाश के किरणों का। लेकिन जो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है, ये डिवाइस सूचनाओं को स्टोर, लिखने और संग्रहित करने के लिए किसका इस्तेमाल करती है? चुंबकीय तरंगों। किसका इस्तेमाल करती है? चुंबकीय तरंगों का। जो दोनों इसके जो उदाहरण है, सीडी, डीवीडी है, ब्लू रे डिस्क है, ये किसके उदाहरण है? ऑप्टिकल मेमोरी के। किसके उदाहरण? ऑप्टिकल मेमोरी के। जबकि जो हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, जो मैग्नेटिक डिस्क है, ये किसके उदाहरण है? मैग्नेटिक मेमोरी, मैग्नेटिक स्टोरेज मेमोरी का। तो ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जो मैग्नेटिक मेमोरी यहाँ लिखा गया ये गलत है, यहाँ पर ऑप्टिकल लिख लेना और यहाँ ऑप्टिकल जगह लिख लेना, मैग्नेटिकल मेमोरी लिख देना। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।